बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी साहित्य के रीतिकाल के स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद के बारे में बताने जा रहे हैं। रीतिकालीन साहित्य में 3 धाराएं प्रचलित थी: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। रीति मुक्त के बारे में भी हमने आपको बताया था कि रीति मुक्त काव्य धारा की क्या विशेषताएं होती हैं। रीति मुक्त कहो, चाहे उसको स्वच्छंद धारा भी कह सकते हो काव्य की, रीतिकालीन काव्य की, उसमें घनानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से रीति सिद्ध में बिहारी हैं, उसी प्रकार से रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद का विशिष्ट स्थान है। घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। उन्होंने प्रेम की पीड़ा को भोगा था और उसे अपने काव्य में व्यंजित किया। घनानंद के बारे में ब्रजनाथ एक कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भी जो हियो, बिछुरे मिल प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। अर्थात घनानंद जी के कवित्वों का वर्णन करते समय, सुनते और सुनाते समय, पढ़ते और पढ़ाते समय जिन व्यक्ति में ये विशेषताएं होंगी, वही पढ़ सकता है, वही सुन सकता है और वही इसका आनंद उठा सकता है। ब्रजनाथ ने कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ विशेषताएं दी हैं घनानंद के काव्य को पढ़ने के लिए, जो कि उस साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी में आवश्यक है। कि नेहि महा, वह बहुत ज़्यादा प्रेमी होना चाहिए, ब्रज भाषा में निपुण होना चाहिए। नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, सौंदर्य का भेद वह कर सके। योग वियोग की रीत में कोविद, मिलने और बिछड़ने पर जो एहसास होता है उसमें वह पारंगत हो, विद्वान हो, उसे पता हो कि मिलने पर तो कैसा अनुभव होता है, कैसी अनुभूति होती है, और बिछुड़ने पर कैसा एहसास होता है। योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। आदमी के अंदर कौन कौन सी भावनाएं आती हैं, प्रेम के अंदर कौन सी, विरह में कौन सी, मिलन में कौन सी, उन समस्त भावनाओं में उसका व्यवहार कैसा रहे, उसके भेद प्रभेद क्या रहे, इस सब में भी वह पारंगत होना चाहिए। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, भाषा में प्रवीण हो, हमेशा छंदबद्ध रहे, लयबद्ध रहे, साहित्य में डूबा रहे। सो घन जी के कवित्व बखाने, उसे ही घनानंद जी के कवित्व बखानने का अधिकार है। देखा जाए तो इस कवित्व के माध्यम से घनानंद जी की विशेषताएं भी उद्घाटित हो गई हैं और रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं भी उद्घाटित हो गई हैं। कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तानि के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भी जो हियो, चाह के रंग में, प्रेम के रंग में, किसी को चाहने के, किसी से प्रेम करने के रंग में जिसका हृदय हमेशा भीजा रहे। चाह के रंग में भी जो हियो, बिछुरे मिल प्रीतम शांति न माने। मिलने पर और बिछड़ने पर उसे शांति ही ना मिले, क्योंकि मिलता है तो बिछड़ने का दुख रहता है कि अभी मेरे से दूर जाएगा, तो उसी दुख में दुखी रहता है, और बिछड़ जाए तो वो दुखी रहता ही है। तो वह जो मिलने पर भी जिसे बिछड़ने का दुख का एहसास हो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने, वही घनानंद जी के कवित्व को बखानने का अधिकारी है। समझे कविता घन आनंद की, ये आंखें नेह की पीर तकी। जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को भोगा हो, वह घनानंद जी की कविता को समझ सकता है। और मैं समझता हूँ कि यही रीति मुक्त काव्य धारा की भी विशेषताएं हैं
ये घनानंद जी की विशेषताएं हैं। तो इस छंद के माध्यम से उनकी विशेषताएं उद्घाटित हो गई हैं, रीति मुक्त काव्यधारा की, स्वच्छंद काव्यधारा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस छंद को याद कर लेना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप रीति मुक्त काव्यधारा को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, घनानंद जी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनकी विशेषताओं को जान सकते हैं। इसके अलावा घनानंद जी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।